समझाऊंगी। आज का मेरा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। आज हम वर्ग के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को बताएंगे। वर्ग किसे कैसे कहते हैं, सबसे पहले तो आज हम आपको यही बताएंगे वर्ग क्या होता है और किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए और गुणनफल उसका जो गुणनफल प्राप्त हो उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे किसी संख्या का वर्ग करना हो तो यहाँ अगर हम एक का वर्ग निकालेंगे तो उसका वर्ग एक ही आएगा। जैसे देखिए इधर इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसकी संख्या वैसे ही प्राप्त होती है। जैसे 2 का वर्ग 2 गुणे 2, 2 दूना 4 होता है। और 3 का वर्ग इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसी को वर्ग कहते हैं। 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसी को वर्गमूल कहते हैं। अगर कोई संख्या माइनस का वर्ग अगर निकालना हो तो जैसे -2 का वर्ग निकालना हो तो अगर किसी भी संख्या चाहे माइनस हो या प्लस हो, अगर प्लस में निकालेंगे तो प्लस में ही आएगा, माइनस का निकालेंगे तो भी प्लस में ही आएगा उसका वर्ग। अब हम वर्ग में कुछ आकृतियों के बारे में आपको समझाएंगे। इस वर्ग में कितने भाग होते हैं? 3। प्रत्येक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। वर्ग में 3 भाग होते हैं। और प्रत्येक वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं तो मैंने आपको बता दिया। वर्ग में जो लंबाई और चौड़ाई होते हैं वो समान ही होती है। जैसे कि इधर देख लीजिए, ये देखिए, ये हो गई लंबाई और ये चौड़ाई, ये समान ही है। वर्ग की
हमेशा चाहे जो वर्ग बनेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई समान ही होती है, और इन जो ये आकृतियां बनी हैं इन्हीं आकृतियों को हम वर्ग कहते हैं। चला जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, उसका देखिए। मान लो किसी एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उससे बनने वाला जो क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर। देखिए कैसे बनता है। एग्जांपल देखिए, एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इससे बनने वाले क्षेत्रफल की संख्या कितनी होगी? अब हम आप लोग को देखिए समझाते हैं। मान लो कोई वर्ग बना लो, 2 सेंटीमीटर का वर्ग। वर्ग का सूत्र होता है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। अब हम इसी सूत्र से आप इस सवाल को हल करते हैं। 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। इसी प्रकार अब हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो करने वाले 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल की संख्या कितनी होगी? अब हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं बना के। वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा समान ही होती हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र तो पता ही होगा, अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। अब 15 का स्क्वायर बराबर 15 गुणे 15 बराबर 225। इस चित्र के अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि 225 15 का वर्ग है। अब हम आपको वर्गमूल के बारे में बताते हैं।
हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो वर्ग के भुजा का माप वर्ग की भुजा का माप वर्गमूल के क्षेत्रफल का वर्गमूल होता है। इसको हम अंडर रूट से प्रदर्शित करते हैं। अंडर रूट का चिन्ह होता है, इसे अंडर रूट से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम इस प्रकार निकालते हैं। अंडर रूट 25 का वर्ग 5 होता है। अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। और ऐसे इसी प्रकार हम किसी सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम ही होता है। जैसे हम सम संख्याएं लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 बराबर 4, और 4 ले लीजिए, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 बराबर 16। ये सम संख्याएं हैं। और 6 सम संख्या है, 6 गुणे 6 बराबर 36। और 12 ले लीजिए, 12 गुणे 12 बराबर 144। अब हम कुछ विषम संख्याएं लेते हैं। 12 बराबर में 144। यदि हम कोई विषम संख्या लेते हैं, किसी भी विषम संख्या का वर्गमूल भी हमेशा विषम ही होता है। जैसे विषम संख्या ले लीजिए, 3 विषम संख्या, 3 हमारी विषम संख्या है। 3 गुणे 3 बराबर 9। और 5 भी विषम संख्या है, 5 ले लीजिए, 5 गुणे 5 बराबर 25। और 7 भी हमारी विषम संख्या है, 7 गुणे 7 बराबर 49। 13 ले लीजिए, 13 गुणे 13 बराबर 169। गुणनखंड ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 भाग विधि, नंबर 2 गुणा विधि। नंबर 1 गुणा विधि, नंबर 2 भाग विधि। गुणनखंड वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि होती है। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि होती है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। पहले हम आपको गुणनखंड विधि के बारे में बताएंगे। मान लो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। गुणनखंड विधि से
वर्गमूल निकालते हैं। दो सौ 14 और 2 दूना 4, 2 तिये 6, 2 छंग 12, 2 कम दे 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिक 9। अब जो हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले हैं इसका पेयर बना लेते हैं। जिसका जो पेयर बनेगा, अब पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। इसमें देखिए 2 2 का पेयर बना है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिये 48, 48 तिये 144। अब इसका वर्गमूल हम आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको भाग विधि। दूसरी विधि भाग विधि। इसको सबसे पहले हम चलो ये देखिए, हम भाग विधि से अगर लगाते हैं तो इसको इधर से स्टार्ट करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। पहले यहाँ पे एक अकेले बच रहा है, 1 1 जा 1। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। सात में से एक जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा। इसको ऐसे यहाँ पे उतार लेंगे और यहाँ पे अब ऐसे भाग देना है कि ये संख्याएं कट जाएं। ये हमारी हो गई भाग विधि। गुणनखंड विधि ये है और भाग विधि है। भाग विधि से अगर हम लगाते हैं तो किसी भी, पहले हम स्टार्टिंग में पीछे से स्टार्ट करते हैं और उसका पेयर बना लेते हैं और शुरू में जो संख्या बचती है उसी को हम यहाँ से स्टार्ट करके फिर भाग विधि लगा देते हैं।